देखें फिर कहाँ पहुंचा रहे हैं, व तमत्तु बिन्नज़रि इलैक। मेरे पास अभी अगर टाइम होता या बोर्ड होता, मैं सारों को कनेक्ट करके आप बताता कि इमाम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मानवियत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो इमाम के साथ जुड़ गए हैं, वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ कि मुझे अब तुझे देखना है, दोबारा वापस आ बदल के मुझे तू चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फारुन मिन सखतिका इला रिज़ाका। अभी कुछ देर पहले तो भागने की बातें कर रहा था, तौबे की बातें कर रहा था, इस्तिग़फ़ार की बातें कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। हाँ, भागने वाला हूं, लेकिन भाग कर तुझसे भाग कर तेरे पास ही आऊंगा, कहीं और जाने वाला नहीं हूं। इसलिए कोई और जगह ही नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तू ना हो कि मैं यहां से भाग के वहां चला जाऊं। जब इस हकीकत को मैंने दर्क कर लिया, तो मैं अगर भाग रहा हूं तो तेरे गजब से भाग रहा हूं, तेरे सखत से भाग रहा हूं। किसकी तरफ भाग रहा हूं? तेरी रहमत की तरफ भाग रहा हूं। या अरहमर राहिमीन फी मौज़िल अफ़्व व रहमा। मौज़िल अफ़्व व रहमत में अरहमुर राहिमीन है। व अशद्दुल मुआक़िबीन फी मौज़िल निकाल व नक़मा। जब सजा देने के लिए आए तो फिर बदतरीन सजा देने वाला है, जब रहमत करने पर आए तो फिर अरहमुर राहिमीन है। मैं इस अशद्दुल मुआक़िबीन से भागकर अरहमुर राहिमीन की तरफ आ रहा हूँ। हारिबुन मिनका इलैक, भाग रहा हूँ, फरार कर रहा हूँ, हारिब हूँ। किससे? मिनका इलैक, तुझसे तेरी तरफ भाग रहा हूँ। राजिन अहसन मा लदैक, उम्मीद रखता हूँ। फिर आपके रजा आ गई, उम्मीद आ गया, इस उम्मीद से कि जो तेरे पास बेहतरीन है, बेहतरीन तेरी रहमत है, वो तू मुझे दे देगा। अब यहाँ एक बहस है, उसे हम यहाँ छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आपके जहन में रहे, हमारा अकीदा है कि सिफात खुदा, मखसूसन सिफात ज़ातिया, ऐन ज़ात खुदा है। ये अपने कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने सुना होगा, बुजुर्गों ने तो सुना हुआ है, ठीक। इसका मतलब यह है कि ये जो मर्तबा तौहीद है और मकतब अहले बैत के पास है, ये मर्तबा तौहीद, इस तक पहुंचना दूर की बात, ये बाकी लोगों ने अभी तक समझा भी नहीं। जैसे अमीर मोमिनीन की तौहीद है, इमाम सज्जाद की तौहीद है, इसे देख के इस जैसा कलाम भी आज तक कोई नहीं बना सका। वल्लाह तो आजकल कॉपी पेस्ट तो बहुत हो रहा है, पहले भी बहुत हुआ है। अच्छे शोरा ने शेयर किए, उसको देख के दूसरों ने भी उस किस्म के शेयर किए, कुछ ने उससे बेहतर भी कह दिए। लेकिन ये तौहीद जो आइम्मा बयान फरमाते हैं, इसको देखकर भी कोई इस किस्म की तौहीद बयान नहीं कर सका है। और जो सिफात का ऐन ज़ात होना है, अगर जायज़ बर ज़ात हो तो उसका क्या नुकसान है, वो अभी हम इंशाअल्लाह फिर किसी दिन जब तौहीद पे गुफ्तगू करेंगे तो बात करेंगे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। बड़ा एतमाद आ गया आप में, आप में बड़ा एतमाद आ गया, बड़ी बड़ी आप लोगों ने डिमांड शुरू कर दी, आपने बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया है। उधर से अल्लाह के पास से अल्लाह के जमाल, अल्लाह की दीदार, अल्लाह की ज़ियारत, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह का ज़ुल्फ़ा, वहां से नीचे आ ही नहीं रहे। इतना एतमाद कहाँ से है? मुअव्विलुन अला मवाहिबिक। अल्लाह अगर ये एतमाद आया है तो ये एतमाद भी तूने दिया है। तेरी जो नेमतें हैं, तेरे जो एहसानात हैं, उन पर एतमाद करके ये डिमांड कर रहा हूँ। मुफ्तक़िरुन इला रिआयतिक, लेकिन हूँ अभी भी मोहताज। एतमाद आ गया है लेकिन तेरा मोहताज हूँ। इलाही मा बदअत बिही मिन फज़लिका फतम्मिमहु। फिर दोबारा जरा नीचे आ गए हैं। क्यों नीचे क्यों आए? जो रह गए हैं उनको साथ शामिल कर रहे हैं, जो अभी पहुंच गए वहां वो ऐश करे, जो रह गए इमाम उनको भी दोबारा लेने के लिए वापस आए हैं। इलाही मा बदअत बिही मिन फज़लिक, जो तूने फजल शुरू किया है ना, मैं इस लायक था कि मुझे फजल होता, मैं इस लायक था कि मुझे अदम से वजूद में
वजूद बख्शा तूने। मैं इस लायक था कि मुझे इस्लाम की नेमत से नवाजा, मैं इस लायक था कि मुझे ईमान अता फरमाया, मैं इस लायक था कि मुझे खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अता फरमाया, मैं इस लायक था मुझे कुरान दिया, मुझे अली दिया, मुझे हसन दिया, मुझे हुसैन दिया, मुझे महदी के उम्मत, मुझे महदी के पैरोकारों में से बनाया, मुंतजरीन में से बनाया। नहीं, मैं नहीं था। बस जो फजल और नेमतें देना शुरू की है, उस फजल का सिलसिला जारी सारी रख, उसको तमाम फरमा। वमा वहब्त ली मिन करमिका फला तस्लुब हो, और अपने करम से जो कुछ मुझे दे रखा है वो मुझसे न वापिस न ले। दिया इसलिए तो नहीं था ना कि मैं मुस्तहिक हूँ, मेरा इस्तेहकाक है, तो बस फिर रहने दे मेरे पास। वमा सतरतहु बि अलैया बिहिल्मिका फला तहतिक हो। मेरी दूसरी जगहों पर भी है कि मेरी जो बुराइयां हैं वो इतनी हैं कि अगर ज़मीन को पता चल जाए तो मैं दस जाऊं, आसमान को पता चल जाए तो आसमान मेरे ऊपर खराब हो जाए, लेकिन तुझे पता है, तूने फिर भी मुझे अपना बंदा रखा हुआ है। तूने सबसे इन गुनाहों को और इन खराबियों को पोशीदा रखा हुआ है। मेरे इसी जिल्द के नीचे जो चीजें हैं, ये अगर खून निकल आए तो अभी सब इससे पाक करें और भागें। इसी हाथ को लोग चूमते भी हैं। क्यों? ये जो नजासत है अंदर, उसके ऊपर तूने पर्दा डाला हुआ है, और वो भी क्या खूबसूरत पर्दा डाला हुआ है। ये जो पर्दा तूने डाला हुआ है, इस पर्दे को अपने हिल्म से कायम रख। वमा अमिलतहु वमा अलिमतहु मिन कबीह फ़िअली फ़ग़फ़िरहु, और मेरे जो गुनाह तुझे मालूम है और किसी को तूने नहीं बताया, सिर्फ तू जानता है, तो माफ भी करते। हम देखें, आप नाज करने पे आ गए, अल्लाह से इतने करीब हो गए ना, अब आप नाज करना शुरू कर दिया आपने कि सिर्फ तुझे पता है मैं बुरा हूं, तूने किसी और को नहीं बताया, तूने पर्दा पोशी कर ली, तो अब थोड़ा सा और नाज करने का मुझे हक है, उसको माफ भी करते। मेरे नामे अमल से उसे मिटा दे। इलाही अस्तशफ़अतु बिका इलैक, मैं तलबे शफाअत करता हूं तुझसे कि तू तेरे अपने लिए मेरा शफी बन जा। अल्लाह शफी बन रहा है, अल्लाह को आप शफी बना रहे हैं। किसके लिए? आप अहले बैत को शफी बनाते हैं कि मेरी सिफारिश अल्लाह से करें। अभी आप अल्लाह को शफी बना रहे हैं कि मेरी सिफारिश आप अपने आप से करें। बहुत नाज शुरू हो गया ना। मैंने और किसी की सिफारिश क्या लानी है? मैं आपको ही अपना सिफारिशी बना रहा हूँ। शफ जानते किसे कहते हैं? एक माइक ये है, आवाज सही नहीं आ रही, शफाअत करो, शफ करो, एक माइक और लगा दो, आवाज ठीक जाएगी। शफाअत उसे कहते हैं। अगर पहला माइक आना है तो ये शफाअत नहीं है, इन पहले कुछ होना चाहिए, उसके साथ अगर उसकी बिना पर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, इसकी बिना पर आपको जन्नत नहीं मिली, लेकिन है आपके पास, आप उस पे एक चीज और रख देंगे, सिफारिश रखेंगे, तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको जन्नत मिल जाएगी। जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें शफाअत मिलेगी, उन्हें शफाअत नहीं मिलेगी। और यहाँ जो शफाअत आप कह रहे हैं कि मैं खुदा को ही शफी बना रहा हूँ, बाकी भी अगर आप मोहम्मद व आले मोहम्मद के पास जाएंगे शफाअत के लिए, उनको भी खुदा ने ही शफी बनाया है, वो भी अल्लाह ही की शफाअत है। और शफाअत का मतलब क्या है? शफाअत का मतलब ये है, मसलन फर्ज कीजिए आप किसी का, क्योंकि हमारा पढ़ाने से ताल्लुक है, आप किसी का एग्जाम ले रहे हैं और वो आप चाहते हैं ये किसी तरह पास हो जाए। अभी तक जो मैंने 3 सवाल पूछे हैं उसकी बुनियाद पे तो ये फेल है, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी तरह पास हो जाए। आप क्या करते हैं? आप चौथा सवाल भी करते हैं, और चौथा सवाल क्या है? शफाअत है, शायद इसका जवाब दे दे तो ये पास हो जाए। वो भी नहीं दे सका, आप 5वां सवाल कर लेते हैं। तो जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो इस तरह करते हैं। स्टूडेंट क्या समझता है? वो समझता है ये तो मुझ पे ज्यादा सख्ती कर रहा है, बाकियों से 4-4 सवाल पूछे, मुझसे 6 पूछे। भाई 6 इसलिए पूछे कि तू कुछ जवाब दे और चला जा। शफाअत का मतलब, यानी खुदा खुद शफाअत का मतलब क्या है? ये अपने अमल के मुताबिक तो जन्नत नहीं जा सकता, अगर ये कुछ करे क्या मतलब है? शफाअत तलब करे, शफाअत का अहल हो, शफाअत तलब करे तो मैं इसे शफाअत दे दूंगा। और ये थोड़ा मुश्किल था ना कि अल्लाह को शफी बनाना खुद अल्लाह के लिए,
ये मुश्किल था, अल्लाह ने आपके लिए आसान कर दिया। मोहम्मद और आले मोहम्मद को शफी बनाया। हम अभी मस्जिद अल कौसर में बैठे हुए हैं। अल कौसर जनाब सैयदा के नामों में से एक नाम है। अल कौसर सिर्फ जनाब सैयदा है, खैर कसीर सिर्फ जनाब सैयदा है। शाफे महशर हैं, महशर में शफाअत करेंगी। और किस तरह ले जाएंगी? चुन चुन कर अपने शियों को ले जाएंगी। लेकिन हमें उस चुनाव में आना पड़ेगा। अगर उस चुनाव में आएंगे तो हम चुने जाएंगे। और अहले बैत से है, वक्त आगे मैं सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि क़यामत के दिन इतना करके आओ कि हम तुम्हें पहचान लें, इतना अमल करके आओ कि हम तुम्हें पहचान लें। हमारी पहचान कैसे होगी? शिनाख्ती कार्ड तो वहाँ नहीं चलेगा। हम वहाँ अपने अमाल की वजह से मुजस्सम हुए होंगे। कब्र में है कि कुछ जाएंगे तो एक बहुत खूबसूरत जवान आएगा, आके उससे बातें करेगा, कब्र की वहशत दूर हो जाएगी। उससे पूछेगा तू कौन है? कहेगा मैं तेरी नमाज हूँ। आपकी शक्ल नमाज से बनती है। अगर आप नमाजी हों तो आपकी शक्ल इतनी बन जाएंगी कि अहले बैत आपको पहचान लेंगे। ये खुदा का करम है। अहले बैत की शफाअत भी खुदा ही की शफाअत है। खुदा की इजाजत के बगैर कोई शफाअत नहीं कर सकता है। खुदा करे हम क़यामत के दिन शाफ़े महशर की शफाअत में शामिल हो जाएं। हमें दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, आखिरत में शफाअत इमाम हुसैन नसीब।